नमस्कार दोस्तों, दिस इज अल्पेश बारिया। दोस्तों, क्या वन प्लस नोड सही में एक 5G स्मार्टफोन है या फिर वन प्लस 8, वन प्लस 8T, वन प्लस 8 प्रो, IQ3 5G, इन सारे स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों शायद आप 5G का यूज न कर पाएंगे अगर भारत में 5G लॉन्च होगा तब भी, क्योंकि दोस्तों वन प्लस नोड जो 5G को सपोर्ट करता बैंड है वह एक ही बैंड है N78। और दोस्तों 5G सर्विस इंडिया में क्या इसी एक बैंड पे ही नहीं प्रोवाइड की जाएगी। 5G के अलग अलग 11 बैंड्स हैं। अगर आप 5G का हर तरह से पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो आपका स्मार्टफोन यह जो पूरे 11 बैंड है उनको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। तब आप भारत में इंडिया के किसी भी इलाके में जाएंगे तो वहां पे किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर आपको 5G की सर्विस अवेलेबल मिलेगी। यानी कि यहाँ पे वन प्लस नोड के अंदर जो 5G का सपोर्ट दिया गया है वह सिर्फ एक ही 5G बैंड के ऊपर सपोर्ट दिया गया है N78। और दोस्तों ऐसा ही हाल है वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8T। वन प्लस 8 के अंदर आप 3 बैंड के अंदर 5G का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन का सिम कार्ड यूज करते होंगे जब 5G लॉन्च होगा तब, और आप जिस किसी भी सर्कल में हैं उस सर्कल के अंदर अगर N78 फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर 5G सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, तो आप 5G का यूज नहीं कर पाएंगे। आपका स्मार्टफोन 5G कैपेबल होने के बावजूद भी इसके सामने अगर हम मोटोरोला G5G की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर सभी फ्रीक्वेंसी बैंड यानी कि 5G की जो 11 फ्रीक्वेंसी बैंड है उन सभी का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपके पास मोटोरोला G5G स्मार्टफोन है और आप उसको लेके इंडिया में किसी भी इलाके में जाएंगे, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का आपके पास 5G सिम कार्ड होगा, तब आपका स्मार्टफोन आपको हर तरह से 5G की सर्विस देगा, क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे 11 बैंड का सपोर्ट दिया गया है 5G के अंदर। इसके सामने वन प्लस नोड, IQ3 5G, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8T, यह सारे स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों फिलहाल एक ही 5G बैंड N78 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वन प्लस 8 के अंदर आपको कुछ ज्यादा 3 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों पूरी तरह से 5G का आनंद उठाने के लिए अगर आपका स्मार्टफोन पूरे के पूरे 11 बैंड को सपोर्ट करता है तो आप 5G को पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। इसके सामने अगर हम बात करें MI10, MI10T Pro, MI10 की, तो वहां पे 10 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है कि वहां पे भी आप अच्छा 5G यूज कर पाएंगे। Realme X50 Pro, उसके अंदर भी 11 बैंड का 5G सपोर्ट देखने को मिलता है। और दूसरे जैसे कि सैमसंग का 5G स्मार्टफोन है Note Ultra 20 5G, उसके अंदर भी आपको सारे बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई 5G स्मार्टफोन खरीदे तो पहले जरा नेट पे जाके चेक करें क्या आपका यह 5G स्मार्टफोन पूरी तरह से जो 5G बैंड फ्रीक्वेंसियां है उन सभी को क्या सपोर्ट करता है। अगर वह पूरे सभी बैंड को सपोर्ट नहीं करता, केवल 3, 4 या फिर एक ही बैंड को सपोर्ट करता है, तो उस 5G स्मार्टफोन को फिलहाल लेना समझदारी भरी बात नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता होगा और उस फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर अगर 5G सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, तो आप 5G का यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।